इन पर है करके भारत में संविधान कब लागू हुआ। और बिल्कुल बेसिक से साथियों मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो आपको मालूम होना चाहिए 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों 395 अनुच्छेद हैं, अब ज्यादा हो गए हैं लेकिन 395 अनुच्छेद ऑप्शन में है, तो आपका यही आंसर होगा। भारतीय संविधान का संविधान निर्मात्री सभा द्वारा कब अनुमोदन किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर ये सवाल आता है तो आप लोग 26 नवंबर 1949 बताएंगे कि भारतीय संविधान का संविधान निर्मात्री सभा द्वारा जो अनुमोदन किया गया वो 26 नवंबर 1949 को किया गया। भारत का संविधान किसके द्वारा लिखा गया आपसे पूछा जा रहा है, तो ये संविधान सभा के द्वारा लिखा गया भारत का संविधान। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रपति की अधिकतम अवधि कितने वर्ष की होती है, तो साथियों 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष अगर आपका जवाब है तो बिल्कुल सही है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस पर आधारित होती है, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व साथियों प्रणाली पर आधारित होती है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। उसके बाद देखिए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट कर सकता है, तो राष्ट्रपति का जो वोट देते हैं वो केवल सांसद के सदस्य देते हैं, राज्य विधायिका के या सांसद और राज्य विधानसभा के सदस्य देते हैं। मैं कहूंगा ये वाला आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में लोकसभा चुनाव कितने वर्ष में होता है, तो लोकसभा का चुनाव सातों हर 5 वर्ष के बाद होता है। आंसर हो सकता हो आपको दिख गया हो। उसके बाद देखिए, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो मैं कहूंगा 6 वर्ष का होता है साथियों राज्यसभा का कार्यकाल। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको मालूम होना चाहिए 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं नहीं साथियों, राष्ट्रपति करते हैं, तो राष्ट्रपति आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भारत में राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो राज्यपाल का कार्यकाल तो आप सभी लोग जानते हैं 5 वर्षों का होता है। उसके बाद देखिए, भारत में संसद की 2 शाखाएं हैं, लोकसभा है और राज्यसभा है, तो ये कहाँ पर है साथियों, ये ऑप्शन नंबर सी वाले में है। उसके बाद देखिए, भारत में समाजवाद शब्द कहाँ उल्लिखित है, तो ये तो साथियों संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए, भारत में किसने राज्य का संरक्षक का कार्य किया है, बताइए। तो राज्य के संरक्षक का कार्य कौन करते हैं साथियों, राष्ट्रपति करते हैं। मैं कहूंगा बिल्कुल सही, राष्ट्रपति ही करते हैं राज्य के संरक्षक का कार्य। भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित हैं, तो जो भाग 3 है साथियों, इसमें ही मौलिक अधिकार वर्णित है। राइट आंसर जिनका बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। राज्यसभा में सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या साथियों 250 होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो मैं कहूंगा साथियों ऑप्शन नंबर ए आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली के तहत होता है, तो प्रत्यक्ष चुनाव तो नहीं होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली साथियों अपनाई जाती है राष्ट्रपति के चुनाव में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रखे हैं किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारतीय संसद को संबोधित करता है, तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 87 की अगर बात करें, इसके तहत राष्ट्रपति भारतीय संसद को संबोधित करता है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि भारतीय संसद के पहले चुनाव साथियों कब हुए थे, तो भारतीय संसद के पहले चुनाव साथियों क्या 1952 में हुए थे, मैं कहूंगा बिल्कुल 1952 में ही हुए थे। कह रहे कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित है, तो डीपीएसपी की अगर बात करते हैं साथियों, नीति निर्देशक सिद्धांत, ये कौन से भाग में है, अगर बात करते हैं साथियों क्या भाग 4 में है, मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब आपका। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का उल्लंघन करने वाला कानून को क्या कहा जाता है, तो उसको साथियों असंवैधानिक कानून के नाम से जाना जाता है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। चलिए, उसके बाद देखिए, भारत में कितने राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों, आपका जवाब क्या होगा, देखिए वर्तमान समय पर 28 राज्य हैं, तो 28 आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो मैं कहूंगा पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला देखिए, भारत में सबसे पहले संविधान संशोधन कब किया गया था, तो 1951 में सबसे पहले संविधान में संशोधन किया गया था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि भारत में राज्यसभा के सदस्य का चुनाव किस प्रक्रिया से होता है, तो किस प्रक्रिया से होता है साथियों, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया से होता है। आंसर आपका बी होगा। अगला देखिए, भारतीय संसद में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी होती है आपसे पूछा जा रहा है, तो मैं कह सकता हूँ 545, 52, 550 क्या होगा, आपका जवाब बताइए। तो आपको याद रखना है साथियों, यहाँ पर अगर बात करें 545 के आसपास, 500 वैसे अभी की जो है ना 543 है, तो 545 आसपास है, तो आंसर आपका ए लगा देंगे हम। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान में हड़ताल का अधिकार किसके तहत आता है, तो किसके तहत आता है साथियों, अनुच्छेद 19 के तहत आता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संसद में राष्ट्रपति की शक्तियों की सीमा क्या है, तो राष्ट्रपति की शक्तियों की सीमा आपसे पूछी जा रही है, विधायिका द्वारा निर्धारित की जाती है, न्यायपालिका द्वारा या संविधान द्वारा। मैं कहूंगा साथियों, संसद में राष्ट्रपति की शक्तियां संविधान द्वारा निर्धारित की जाती हैं। उसके बाद देखिए, भारत में संसद की जो बैठकों की अवधि होती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है साथियों, उसे संसद सत्र कहा जाता है। संसद सत्र आपका जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राज्यों की सूची का उल्लेख किया गया है, तो कौन से अनुच्छेद की बात चल रही है, मैं कहूंगा साथियों अनुच्छेद 246 की बात चल रही है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, लोकसभा में मतदान के लिए न्यूनतम आयु क्या है,
लोकसभा में मतदान के लिए न्यूनतम आयु की अगर बात करते हैं साथियों 18 वर्ष है, 18 वर्ष आपका जवाब है। उसके बाद देखिए भारत में राष्ट्रपति की शक्ति के अंतर्गत कौन सा कार्य नहीं आता है? तो कौन सा कार्य नहीं आता? देखिए कानून बनाने का कार्य आता है, ठीक है। कार्यपालिका का नेतृत्व करना आता है, बिल्कुल है। न्यायपालिका का संचालन करना ये कार्य नहीं आता है साथियों, नहीं आता है, तो यही हमारा जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो साथियों ये 5 वर्ष का होता है, आंसर आपका भी है। साथियों बहुत तेजी के साथ हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं, है ना। 100 सवालों को हम लोग को कंप्लीट करना है। भारतीय संविधान में सेक्युलर शब्द जोड़ा गया, तो कब जोड़ा गया साथियों? 1976 में जोड़ा गया, बिल्कुल 1976 में ही जोड़ा गया। भारत के संविधान में राष्ट्रध्वज के बारे में किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो किस अनुच्छेद में प्रावधान है साथियों? अनुच्छेद 49 में प्रावधान है, आंसर आपका ए होगा। लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कितने वर्ष का होता है साथियों? 5 वर्ष का होता है, राइट आंसर आपका ए है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 85 के तहत होता है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष की अगर बात करते हैं साथियों तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि भारत में अधिकार पत्र यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन किस वर्ष लागू किया गया? बताइए। तो क्या 2005 में लागू किया गया? मैं कहूंगा बिल्कुल 2005 में ही लागू किया गया था। भारत में राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो साथियों क्या आपका यहाँ पर जवाब हो सकता है 6 वर्ष आपका जवाब होगा क्या? बिल्कुल साथियों 6 वर्ष आपका जवाब होगा। भारत में कितने न्यायिक न्यायालय हैं? तो कितने हैं साथियों? मैं कहूंगा 25 हैं, तो 25 आपका अगर जवाब है तो बिल्कुल करेक्ट है। लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव में कौन वोट नहीं कर सकता है? बताइए। तो लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव में राज्यपाल, सांसद, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति नहीं कर सकते हैं, इसलिए आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अगला देखिए भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन निर्धारित करते हैं? तो भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है ना कहीं साथियों संविधान ही निर्धारित करता है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि भारत में संविधान संशोधन का प्रस्ताव किसके द्वारा किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा, संसद के दोनों सदनों के द्वारा, ये आपका जवाब हो जाएगा। संविधान संशोधन का प्रस्ताव जो है ये संसद के दोनों सदनों द्वारा किया जा सकता है। उसके बाद देखिए किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है साथियों? अनुच्छेद 19 में किया गया है। मैं कहूँगा बिल्कुल सही जवाब अनुच्छेद 19 में ही किया गया है। भारत के संविधान में संघीय संरचना को किस अनुच्छेद में उल्लिखित किया गया है? तो अगर आपका जवाब की अगर बात करते हैं संघीय संरचना को किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 1 में किया गया, आंसर आपका ए है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, भारत में संविधान के अंतर्गत भारत का परिभाषा क्या है? तो भारत की परिभाषा साथियों यहाँ पर आपसे जो है ना वो पूछी जा रही है साथियों, क्या आपका जवाब होगा मुझे बताइए। तो भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं, केवल हिंदुस्तान कहते हैं, भारतीय संघ कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों? भारतीय संघ कहते हैं। भारत में सबसे अधिक लोकसभा सदस्य किस राज्य से होते हैं? तो किस राज्य से होते हैं? अपने उत्तर प्रदेश से होते हैं, ठीक है ना। चलिए संविधान के अनुच्छेद 32 का क्या महत्व है? क्या मौलिक अधिकारों के संरक्षण के बारे में बताया गया है? संविधान की व्याख्या, चुनाव की प्रक्रिया, राज्यों की शक्ति, तो कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों का संरक्षण आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत के राष्ट्रपति के दायित्व किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो संविधान आपका जवाब हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के दायित्व संविधान के द्वारा निर्धारित होते हैं। अगला देखिए संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है? तो मैं कहूंगा साथियों भाग 4 में किया गया है, तो भाग 4 आपका जवाब हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारतीय संसद का विशेष सत्र बुला सकता है? तो कौन से अनुच्छेद की बात चल रही है? अनुच्छेद 85 की बात चल रही है। अगला देखिए भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है साथियों? 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष आपका जवाब हो जाएगा। अगला देखिए भारत में राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो किस अनुच्छेद के तहत की जाती है साथियों? अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है। उसके बाद देखिए कह रहे भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में चुनाव आयोग की स्थापना अगर बात करते हैं साथियों कब हुई थी? 1950 में हुई थी। उसके बाद देखिए भारत में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक कार्यकाल कितना होता है? तो कितना होता है साथियों? मैं कह सकता हूँ 65 वर्ष होता है, 65 वर्ष आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का क्या संबंध है? यानी कि 368 किसके बारे में कहता है? तो संविधान संशोधन के बारे में कहता है। मैं कहूंगा बिल्कुल संविधान संशोधन के बारे में ही कहता है। भारत में राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी है साथियों? 30 वर्ष है, तो 30 वर्ष आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो साथियों 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला देखिए किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान में संसद द्वारा कानून बनाने के लिए शक्तियों का वितरण किया गया है? तो क्या आपका जवाब होगा साथियों? अनुच्छेद 246 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि अनुच्छेद 246 में भारतीय संविधान में संसद द्वारा कानून बनाने के लिए शक्तियों का वितरण किया गया है। उसके बाद देखिए भारत में संविधान के किस भाग में संघीय राज व्यवस्था की प्रक्रिया को परिभाषित किया गया है? तो क्या आपका जवाब होगा साथियों? भाग 1 आपके सवाल का जवाब है, यानी कि भाग 1 में संघीय राज व्यवस्था की प्रक्रिया को परिभाषित किया गया है। भारतीय संसद के किस सदन के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं द्वारा होता है? तो क्या आपका जवाब होगा? राज्यसभा आपका जवाब होगा।
यानी कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के द्वारा होता है। भारत में प्रत्येक राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए आयु सीमा कितनी होती है? तो कितनी आयु सीमा होती है साथियों? 21 वर्ष आयु सीमा होती है। भारत में धन की कमी की स्थिति में कौन सा कानून लागू होता है बताइए? तो वित्तीय आपातकाल लागू होता है। वित्तीय आपातकाल आपका जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, भारत में किस अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में पहचाना गया है? तो संपत्ति के अधिकार को, धर्म के अधिकार को, धर्म की सुंदरता और शिक्षा के अधिकार को, शिक्षा के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में पहचाना गया है। उसके बाद देखिए, भारत में संघ और राज्यों के बीच विवाद किस संस्था द्वारा हल किया जाता है? तो ये काम सुप्रीम कोर्ट करता है, सर्वोच्च न्यायालय का ये काम होता है। अगला देखिए, कह रहे कि भारतीय संविधान में आंतरिक सुरक्षा की शक्तियां किसके पास हैं? तो किसके पास हैं साथियों? मैं कहूंगा केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार आपका जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, भारत के संविधान में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है बताइए? तो कितनी है साथियों? 545 है। 545 की अगर बात करें आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। भारत में राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की नियुक्ति किस आधार पर की जाती है? संविधान के अनुसार, संसद के निर्णयों के आधार पर, राज्यपाल के अनुसार या प्रधानमंत्री के परामर्श से? मैं कहूंगा प्रधानमंत्री के परामर्श से की जाती है। भारतीय संविधान के तहत अल्पसंख्यक के अधिकारों का संरक्षण किस अनुच्छेद के प्रावधान के द्वारा किया गया है? मैं कहूंगा अनुच्छेद 30 आपका जवाब हो जाएगा। इसमें अल्पसंख्यक के अधिकारों के संरक्षण के बारे में बातचीत की गई है। भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है, आपको मालूम होना चाहिए। भारत के संविधान में संशोधन के लिए कितनी तादाद में वोटों की आवश्यकता होती है? तो 2/3 बहुमत के आधार पर साथियों, क्या 2/3 बहुमत होना चाहिए? वोट, इतने वोटों की साथियों आवश्यकता होती है ना, संविधान में अगर संशोधन करना होता है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन कब पेश किया जा सकता है? तो कब पेश किया जा सकता है साथियों? किसी भी समय, केवल संसद के सत्र के दौरान। बिल्कुल साथियों, संसद के सत्र के दौरान किया जा सकता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो संविधान की व्याख्या करना, विधायिका की भूमिका निभाना, राष्ट्रपति की शक्तियों का निर्धारण करना, संघीय विवादों का समाधान करना। मैं कहूंगा संविधान की व्याख्या करना ये भारत में सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख कार्य है। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि भारत में कौन सा अधिकार संसद को संविधान के अनुसार उत्पन्न करने या रद्द करने का अधिकार देता है? तो आपके सवाल का जवाब जो होगा वो कानून बनाने का अधिकार नहीं, संविधान संशोधन का अधिकार आपका जवाब हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? संसद की, निर्वाचन आयोग की, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य की? मैं कहूंगा लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य की भारत में राष्ट्रपति निर्वाचन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति किस अनुच्छेद के तहत लागू की जा सकती है? तो अनुच्छेद 352 के तहत साथियों लागू की जा सकती है। भारत में कितनी बार राष्ट्रपति की ओर से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो साथियों 2 बार आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि भारत में संविधान का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसके पास है? तो किसके पास है साथियों? सर्वोच्च न्यायालय के पास है, सुप्रीम कोर्ट आपका जवाब है। अगला देखिए, भारतीय संसद का संयुक्त सत्र कब बुलाया जाता है? तो कब बुलाया जाता है साथियों? दोनों सदनों में विवाद होने पर बुलाया जाता है। अगला देखिए, भारत में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को किस उद्देश्य से नियुक्त किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को नियुक्त करने के लिए नहीं, राज्य सरकार की कार्यवाही की देखरेख करने के लिए। बिल्कुल सही साथियों, इस सवाल का जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि लोकपाल की स्थापना किस उद्देश्य से की जाती है? तो लोकपाल की स्थापना की अगर बात करते हैं साथियों, भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए की जाती है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि भारत में राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा के बाद कितने दिनों के अंदर संसद की मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक होती है? तो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या साथियों 30 दिन? तो साथियों 15 दिन आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 किसके संबंध में है? तो ये आएगा नहीं सवाल, अगर आ जाता है तो जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा आप लोग लगा देंगे। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच विवाद को हल करने के लिए कौन सी संस्था होती है? तो कौन सी संस्था होती है साथियों? सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय होती है। भारत में आपातकाल को लागू करने का अधिकार किसके पास है? तो ये राष्ट्रपति के पास है साथियों, है ना, राष्ट्रपति के पास है आपातकाल को लागू करने का अधिकार। सही जवाब आपका बी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, आपसे क्या कहा जा रहा है देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। कह रहे कि भारतीय संविधान में राष्ट्रीय हित के तहत कोई नीति का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है साथियों? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। अगला देखिए, भारत में संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति के बाद किसके पास अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होती है? तो किसके पास साथियों? राष्ट्रपति के पास होती है। बिल्कुल सही साथियों, राष्ट्रपति आपका जवाब है। भारत में प्रत्येक राज्य की विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मैं कहूंगा 5 वर्ष का होता है विधानसभा का कार्यकाल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 56, 58, 60 या 61? मैं कहूंगा संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। भारत में राष्ट्रपति का चयन कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रपति का चयन लोकसभा, राज्यसभा, मैं कहूंगा दोनों सदनों के सदस्य और राज्यों की प्रतिनिधि के द्वारा होता है राष्ट्रपति का चयन। अगला देखिए, भारत में किसने सबसे पहले संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? तो किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल सही साथियों,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। भारत में संविधान संशोधन के लिए संसद के किस सदन में प्रस्ताव पेश किया जा सकता है? तो कहाँ किया जा सकता है साथियों? देखिए लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी किया जा सकता है। उसके बाद देखिए भारत में संघीय प्रणाली किसके तहत काम करती है? तो संघीय प्रणाली जो है ना ये संविधान के तहत साथियों काम करती है। भारत में राष्ट्रपति की शक्तियों में कौन सी शक्ति नहीं होती है? तो राष्ट्रपति जो है ना संसद का विघटन कर सकता है, राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, न्यायिक नियुक्ति कर सकता है, लेकिन संविधान में संशोधन ये अकेले नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत संघ और राज्य के बीच विवादों का निपटारा है? तो अनुच्छेद 101। उसके बाद देखिए अगला सवाल, भारत में किस प्रकार के कानून की स्थिति का पता संविधान से चलता है? तो मैं कहूंगा साथियों संघीय और राज्य कानून की स्थिति के बारे में बिल्कुल सही साथियों, आपके इस सवाल का जवाब। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।